दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं का सेट पेपर आपको बताएंगे। ये पूरा 80 नंबर का सेट पेपर है। इस पूरे सेट पेपर में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे बाकी के क्वेश्चनों की। दोस्तों यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊँ सब क्वेश्चनों को आप याद करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाउट पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसमें प्रश्न 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक और एक वाक्य के उत्तर 7 अंक और सत्य 6 अंक संबंधी प्रश्न हैं और सभी के लिए एक एक अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस सेट पेपर में हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। दोस्तों आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। देखो पुरावस्तु क्या होती है, तो पुरावस्तु का मतलब होता है प्राचीन वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो प्राचीन वस्तु है, सबसे पुरावस्तु है, अर्थात सबसे पहली वस्तु है। इसके रूप में आप लोगों को यहाँ पर हम बताएंगे दोस्तों, जो कि हड़प्पाई मोहर है। ये आपका ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है उस पर आप ध्यान देंगे, गांधार कला संबंधित है। दोस्तों आपको एक बात मैं बता देता हूँ, गांधार कला और मथुरा कला जो है इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इतिहास प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। तो गांधार कला जो है वो किससे संबंधित है, तो ये आपको उत्तर के रूप में मैं बता देता हूँ, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आपका सभी को याद करना रहेगा। इसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कराया था। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें आपसे पूछा गया है, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किलें को दर्शाने वाली रचनाएं, जिसका नाम था उलट बांसियाँ, उल्टी कही गई उक्तियाँ, इसकी रचना किसने की थी। देखो उलट बांसियाँ जो है ये किसको दर्शाती है, तो आपको एक बात याद रखना है, परम सत्य को दर्शाती है। और परम सत्य जो है ये आप लोगों को किसने बताया है मूल रूप से, तो इसके उत्तर के रूप में आप लोगों को बताना रहेगा कबीरदास ने। कबीरदास जी को आप सभी जानते हो, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, आपका करेक्ट उत्तर निर्गुण, ऐसे आप बता सकते हैं। निर्गुण में भी आप लोगों को एक और बात मैं बता देता हूँ, कबीरदास का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है उसका नाम है बीजक। और कबीरदास की जो बीजक है इसमें 3 रचनाएं इनकी आती है। एक तो है आपकी याद रखने का साखी, साखी के बाद में आपको शबद बताना है और शबद के बाद में आप लोगों को रमेनी बताना है। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। तो कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि भी हैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कबीरदास जी ने लिखा है। मतलब आपको मैं बता दूं, कबीरदास ने जितने भी रचनाएं बोली है वो उनके शिष्यों ने संकलित कर दी है। वो कहते थे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इन्होंने लाहौर अधिवेशन में ये मांग की थी। ठीक है, और क्या बोला था उन्होंने कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूरी तरह से हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो लाहौर अधिवेशन आपको उत्तर बताना है। इसके बाद में देखिए ये किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप पहले देखिएगा ऑप्शन में आपको क्या दिया है, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, क्योंकि जो नेहरू थे इन्होंने कहा था हम नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का जो शासन है भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ठीक, इसके बाद में ये रहा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन। इन सभी को आप लोगों को नोट करना है। हमारे ऐप को आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना। देखिए कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी जो है, हाजा पक्षी कौन था, तो ये आपको मोर बताना है।
इसके बाद में सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। तो जो सिक्कों का अध्ययन है उसको मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। तो आपको मुद्रा शास्त्र उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई। दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर के रूप में आपको वीएस सुकथांकर आपको बताना है। वीएस सुकथांकर ये आपका उत्तर के रूप में हो जाएगा और बढ़िया आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। दोस्तों निर्वाण का मतलब मैं आपको बताता हूँ। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, ठीक है। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है वो कहलाती थी, दोस्तों वो थेरी कहलाती थी। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय अर्थात राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। दोस्तों इसमें अमर नायक आपको उत्तर के रूप में बताना है, ठीक है। अमर नायक ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। तो आपको उसका नाम बताना है और वो है दोस्तों स्थायी बंदोबस्त। यहाँ आपको मैं लिख कर बता देता हूँ, आपको नोट करना रहेगा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को, ठीक है। कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को लागू किया। सहायक संधि का जनक, तो दोस्तों ये जो वेलेजली था ये सहायक संधि का जनक था, ठीक है। तो वेलेजली आप उत्तर के रूप में बताएंगे। अब हम आपको सही जोड़ी बनाकर बता रहे हैं। सही जोड़ी आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रही आप लोगों की सही जोड़ी। इसमें आपको दिया है नंदवंश। तो नंदवंश जो है इसमें आपको महापद्मनंद बताना होगा और कुषाण राजा ये देवपुत्र आप इसमें बताएंगे। रिहिला में आप इब्न बतूता बताएंगे और ट्रेवल्स इन दी मुग़ल एम्पायर फ्रांसिस बर्नियर आपको इसमें करेक्ट उत्तर बताना है। इसके अलावा मिल्कियत ये व्यक्तिगत जो ज़मीन होती है उसको मिल्कियत बोला गया है। और हासिल को मतलब आप बताएंगे वसूली गई रकम। इस तरह से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। अब जोड़ी के बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखकर कंप्लीट करेंगे। सारे उत्तर आपको मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी। तो उत्तर के रूप में आपको क्या लिखना है, कुबड़ वाले बैल की, ठीक। ऐसे आप उत्तर में बताएंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिनी जाती है और सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये लगभग कितने हज़ार साल पुरानी है, तो 5000 साल पुरानी है। आप लोगों को उत्तर के रूप में बताना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म हैं उनकी कथाएं जातक कथा में संकलित है। तो जातक कथा आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें आपको कर्म के द्वारा, उत्तर में आप बताएंगे कर्म के द्वारा। अब आपका अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्न अवशेष। देखो भग्न अवशेष का मतलब होता है टूटे हुए अवशेष, मतलब जो टूट जाते हैं, या अर्थात हम कह सकते हैं जो कि हमें पुरातत्व वेत्ताओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं, खुदाई के माध्यम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो भग्न अवशेष जो है दोस्तों, इसमें हम्पी के जो भग्न अवशेष है किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कर्नल कॉलिन मैकेंजी आपका उत्तर होगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप ऐसे ही नोट करेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। ऐसे आप उत्तर बताएंगे। अगला प्रश्न है, जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे। तो दोस्तों वो बटाईदार कहलाते थे, ठीक। बटाईदार आप उत्तर के रूप में इसे याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए, संतालों द्वारा, किसके द्वारा, तो आप बताएंगे संतालों द्वारा। दिकु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। सबसे पहली बात तो आप याद रखेंगे कि दिकु शब्द का प्रयोग कौन करते थे, तो ये संथाल लोग करते थे, ठीक है। छोटा नागपुर पठार जनजाति मुंडा और संताल आपको उधर देखने को मिलते हैं। तो दिकु शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों वो
साहूकारों के लिए करते थे। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, साहूकारों के लिए। ऐसे आप उत्तर में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव जी के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। आपको उत्तर में बताना है पूना पैक्ट। ठीक है, ये आप लोगों को उत्तर के रूप में याद रखना है। किन किन के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अभी आप देखिएंगे सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चनों को आप बढ़िया कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इसमें आपको सही बताना है, ये सत्य होगा आप लोगों का। मतलब पहला क्या है? सत्य है। अगला देखो, संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है। बिल्कुल डेफिनेटली ये भी आप लोगों का सत्य होगा। सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। तो दोस्तों, जो सगुण है उसमें मूर्त की उपासना की जाती है, इसका मतलब इसमें आप असत्य बताएंगे। इसके बाद देखिए, मुगल काल के भारतीय फारसी स्त्रोत किसान के लिए आमतौर पर रेयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें आपको उत्तर के रूप में क्या बताना है? इसमें सत्य बताना रहेगा। अगला देखिए, परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। दोस्तों, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको उत्तर के रूप में असत्य बताना होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो तीसरा है ये असत्य है, और इसके अलावा हमारा देखो तीसरा असत्य है और ये असत्य है। बाकी आप लोगों के सामने जितने भी दिए गए हैं ये सभी क्या है? सत्य हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर समझाऊंगा, आप लोग बढ़िया उसको भी याद करेंगे।